न कोर्ट से मुझे किसी तरह का कहीं से न्याय, भी किसी किसी तरह का नमस्कार, मैं न्याय। सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार आईना लाइव बिहार 24 और तृतीय नैन। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है पटना में और पटना में आप देख रहे होंगे मेरे साथ एक पीड़िता है, पुरुष पीड़िता। तो जैसे कि आपने मेरे चैनल के माध्यम से भी देखते रहे होंगे कि ज़्यादातर मैं पुरुष पीड़िता का में ही मेरा पास न्यूज़ चलता है। वैसे एक पुरुष हैं, इनका नाम कुंदन है और इनसे ही बात करते हैं कि क्या क्या मामला है, इनके साथ क्या हुआ है। कुंदन जी, स्वागत है मेरे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। बहुत बहुत अच्छा, आप ये बताइए मेरे, आपके साथ क्या मतलब ऐसा घटना घटी जो आप महिला विकास मंच में आए हुए हैं केस लेकर के। आपका क्या केस कहाँ से मतलब शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, थोड़ा सा इसको बताइए। आप महिला विकास मंच में क्यों आए? जी, मैं महिला विकास मंच पे आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कहीं से भी किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय नहीं दिखा। न कोर्ट से मुझे किसी तरह का न्याय, किसी तरह का रास्ता नहीं दिख रहा है, ना समाज से, ना उसके परिवार से। तो आज मैं इस मंच पे, महिला विकास मंच पे आके अपनी बात रखने का और सहायता लेने के लिए आया हूँ। आया। जैसे कि आपने बोले कि कहीं से हमको न्याय नहीं मिला, तो न्यायालय में गए, न्यायालय का दरवाजा खटखटाए थे आपने? जी, न्यायालय में मैं गया, न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया, बट वहाँ से भी अभी तक मुझे किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा किस तरह का न्याय चाहते थे मतलब? है। सबसे पहले तो मैंने डाइवोर्स के लिए 2022 के दिसंबर में फैमिली कोर्ट में पिटीशन डाला था, जिसको 2 जजमेंट 3 डेट पे वो लड़की नहीं आई थी। उसके बाद वो लड़की ने जब फाइनल जजमेंट मेरे फ़ेवर में आना था या जो भी, तो वो लड़की ने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दिया कि मेरा, चूँकि मैं महिला हूँ और पटना नहीं आ सकता हूँ, तो ये केस को मधुबनी ट्रांसफ़र किया जाए। जबकि वो लड़की हमेशा पटना आती है, जाती है, हर जगह जाती है, और वो 2022 से अभी तक वो केस मेरा पेंडिंग है। पटना हाई कोर्ट में अभी तक मुझे डेट नहीं मिला, 2 साल होने को है, लेकिन पटना हाई कोर्ट में मुझे उस पे सुनवाई के लिए अभी तक डेट नहीं मिल रहा है। तो क्या केस क्या अभी पटना में ही है या वहाँ पे दरभंगा चला नहीं, गया? अभी तक दरभंगा नहीं गया, उसमें अभी तक बहस के लिए मुझे डेट ही नहीं मिल रहा अच्छा, है। बहस के लिए डेट ही नहीं मिला है। जी। तो यहाँ पे से मतलब कहीं ना कहीं न्यायालय से आपको मतलब उम्मीद नाम हुई उम्मीद में बदल गया। जी, मेरा उम्मीद था कि जल्दी डेट मिले, बट अभी 2 साल होने को है, डेट नहीं मिल रहा है। कब मुझे डेट मिलेगा ये भी मुझे नहीं पता। अगले और 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, नहीं कोई पता। पता नहीं है। सुने हैं कि आपने मतलब ये सब से प्रताड़ना से आपने सुसाइड करने के भी प्रयास किए हैं? जी, मैंने 2 बार 3 बार सुसाइड करने का प्रयास किया था, तो चूँकि ऐसे क्यों आपने प्रयास करे, मतलब आप जैसे कहते हैं कि न्यायालय के दरवाजा, मतलब न्यायालय है, न्यायालय के दरवाजा खटखटाइए, न्याय सबके लिए, वहाँ न्यायालय सबके लिए बराबर है, तो क्या वहाँ से कोई उम्मीद नहीं जागे आपके? न्यायालय से मुझे सर कोई उम्मीद नहीं मिल रहा है, चूँकि अभी एक मेंटेनेंस का केस उसने डाला था, जिसका भी उसके फ़ेवर में ही जजमेंट गया, और जज साहब ने 8,000 रुपए पर मंथ मेरे ऊपर बाँध दिया है कि उसको 8,000 पर मंथ देना है। चूँकि मैं एक टीचर हूँ, एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ प्राइवेट ये में, तो मैं कहाँ से 8,000 दूँगा? जज साहब ने एक बार भी ना पूछा कि आपका सैलरी क्या है, नहीं है, और एक फाइनल जजमेंट, बहुत जल्दी फाइनल एक जजमेंट दे दिया कि 8,000 मुझे देना है। तो आप प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में आपसे ये नहीं पूछा गया कि मतलब जज साहब आपसे ये नहीं पूछे कि आप मतलब कितना कमाते हैं? कितना कमाते आठ हैं? हजार रुपया देना है। जी। तो आप लोग इस पे बोलिएगा कि क्या एक जजमेंट इस प्रकार के आया है कि मतलब 8,000 रुपये इनको मंथली देना है। तो आपके माता पिता भी हैं? जी, मेरे माता-पिता भी हैं। आप कितने भाई बहन हैं? मैं 3 भाई और 2 बहन हूँ। तो आप बाकी सबके सबकी शादी हो गई है? जी, सबकी सबकी शादी शादी हो हो गई। गई है। जी। माता पिता भी हैं और इनको 8,000 रुपया देना है, तो न्यायालय से मैं विनय निवेदन करूँगा कि ये न्यायालय की इस प्रकार की है कि इनको 8,000 रुपया देने के लिए बात करी गई है, और माता पिता को देखना है या नहीं देखना है, बाकी बातें इनसे ही करते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। तो आप क्या चाहते हैं? आप महिला विकास में आए हैं, क्या उम्मीद है आपका? आपको उम्मीद क्या है? उम्मीद यही है कि सर मुझे इसमें हर तरह से एक सहयोग मिले। इसमें सहयोग मिले कि मेरा इन चीज़ों को कैसे जल्दी से जल्दी सेटल हो। हर चीज़ों को, मेरी आधी ज़िंदगी निकल गई, बट मुझे कहीं से भी कोई न्याय नहीं दिख रहा है, मिल रहा है। आज के डेट में मैं 8,000 रुपये कहाँ से दूँ? और वो लड़की का भी डिमांड है कि 25 लाख रुपए मुझे देना है, अगर तुमको सब चीज़ से सेटलमेंट चाहिए तो। 25 यहाँ पे रोकेंगे, समझ चाहूँगा। 25 लाख रुपया देने में आप सक्षम नहीं हैं? नहीं सर, आज कहाँ से मैं 25 लाख रुपया दूं? मैं 25 लाख कहाँ से दूं और मैं कैसे इन चीज़ों को सेटल करूं?
नहीं, देखिए ये सब तो हम नहीं कह सकते, तो जांच का विषय है। आप कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, आप सक्षम वाकई में नहीं होंगे, तभी आपने मतलब सुसाइड का प्रयास किए हैं। जनता लोग, आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट में? क्या दूसरा अतुल सुभाष बिहार में चाहिए? क्योंकि ये दूसरा अतुल सुभाष बनने जा रहे थे। प्रयास इनके मतलब इनकी, आप जो साथ में आई आपकी बहन है ना? जी। हाँ, तो इनसे बहन से बात हुई तो उन्होंने सारा कहानी बताया कि इनके से मतलब ऐसा ऐसा बात हुआ, तो हमने सोचा कि इनसे बाइट लेते हैं। इन्होंने प्रयास क्यों किए सुसाइड के लिए? बाकी में बहुत आजकल आप लोग भी जानते हैं कि महिला आयोग, कई सारे महिला आयोग हैं, लेकिन पुरुषों का कोई आयोग नहीं, इसीलिए ज़्यादातर पुरुष प्रताड़ित होते हैं, वहाँ से न्यायालय से कोई न्याय नहीं मिल पाता है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है कि मतलब किस तरह से न्याय मिले? क्या आप पत्नी की तरह, क्योंकि न्यायालय ने तो फैसला दे देगा कि आप पत्नी को रखिए, तो क्या रखेंगे? नहीं सर, मैं तो उसके साथ और नहीं रह सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया, 1 साल 1.5 साल मैंने कोशिश किया उसके साथ सारा संबंध सही करने का, रिश्ते सही करने का। बट अगर मुझे लगता है ऐसा, अगर अब मैं उसके साथ रहूँगा या न्यायालय या कोई भी मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर करेगा, तो मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई सुसाइड कोई रास्ता ऐसा नहीं, और भी रास्ते होते हैं। ऊपर उच्च न्यायालय भी के दरवाजा है। बाकी में आपने महिला विकास में आए हैं तो यहाँ से न्यायालय मिलेगा। आप सुसाइड के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सब अच्छा काम नहीं होता है। लेकिन अभी अभी एक और है कि क्यों मतलब पत्नी, अभी एक बार बात भी सुना था कि आपके पत्नी कहती है दिल्ली में रहने के लिए, तो दिल्ली में मतलब क्या वजह क्या है दिल्ली में रहने के लिए? आप रहना नहीं चाहते? कुछ बताई होंगी ना? सर वजह तो यही बोलती है कि मैं जॉब करूंगा, ये करूंगा। बट आज तक मैंने उससे बोला भी कि अगर तुमको जॉब करना है तो पटना में करो, दिल्ली ही क्यों जाना है। और वो भी शादी के 2 दिन बाद ही उसने इसी बात को लेके कि मुझे दिल्ली जाना है और मधुबनी जाना है, हंगामा शुरू की। आपके जॉब कहाँ है? मेरी जॉब पटना में है सर। आपकी जॉब पटना में है, पत्नी चाहती है कि दिल्ली में रहे। जी। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आप इस पॉइंट पे भी क्या किस तरह से देखते हैं, इसको भी आप लोग करिएगा कि क्या होना चाहिए। और मतलब और इसके साथ साथ उसका ये भी कहना था कि मुझे सारा ज्वेलरी या जो भी है सब कुछ दे दो, हम दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली चले जाएंगे। जी। तो क्या आपको मतलब कुछ ऐसा अनुभव होता है कि मतलब कहीं ऐसा अफेयर वगैरह तो नहीं है? जी, मुझे लगता है कि वो शायद मेरे से शादी पैसे के लिए, ज्वेलरी के लिए ही की है। क्योंकि जब वो मधुबनी में रह रही थी, मैंने बहुत सारा पैसा उसको ट्रांज़ैक्शन किया है, जिसके मेरे पास सबूत भी है। मैंने कैश में भी बहुत पैसा उसको दिया है, तो मेरे पास सारे सबूत भी हैं। तो मुझे अब ऐसा ही लगता है कि वो मेरे से सिर्फ़ सोशल मीडिया के थ्रू शादी पैसों के लिए ही की। अच्छा। क्योंकि आज उनका डिमांड भी है कि 25 लाख मुझे मिले या फिर एक घर मिले। सोशल मीडिया से शादी हो आपके पैसे के लिए, तो जनता के क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या इस तरह से शादियां होना चाहिए? नहीं, मेरा तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सोशल मीडिया या जो भी शादी.com या जो भी है उससे आप लोग बचे या शादी नहीं करें। शादी परिवार, 2 परिवार के ये से ही शादी हो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। ऐसा मतलब माता पिता के मतलब मर्जी से शादी हो तो वही अच्छा है, कहीं कहीं मतलब लव जी। मैरिज के ना करें। जी, बिल्कुल तो माता और क्या पिता। मतलब अपने बारे में मतलब जनता को क्या बताना चाहते हैं थोड़ा सा? मैं पूरे समाज से और महिला विकास मंच से और सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं अतुल सुभाष जी का दर्द महसूस कर सकता हूँ। जब मैंने उनके बारे में सुना तो मैं यही सोचता रहा कि उनका क्या दर्द होगा, वो मैंने भी महसूस किया। मैं भी उस पीड़ा से गुजरा कुछ दिन। और कोई आदमी ऐसे ही अटेम्प्ट सुसाइड नहीं करता है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तब वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है या सुसाइड के लिए जाता है। कभी कभी मैं भी यही सोचता था या सोचता हूँ कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सुसाइड करने के ही अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो शायद चैन की ज़िंदगी सो सकता हूँ, मेरे सारे ये सही हो जाएंगे। तो मैं ये दर्द को महसूस कर सकता हूँ। मैं समाज से और महिला विकास मंच से यही कहना चाहता हूँ और सारे न्यायालय से, जज साहब से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आज सिर्फ महिला प्रताड़ित नहीं होती है, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। सो इस पे आप लोग, आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग इस पे एक कड़ा एक्शन लिया जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से, न्यायालय से, सबसे गुहार करना चाहता हूँ। सबसे गुहार करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब पुरुष न्यायालय भी होना चाहिए। पुरुष न्यायालय भी होना चाहिए। पुरुष आयोग, जी, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। पुरुषों को भी समाज में बात रखने की जगह देनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, जो आपने मुझे समय दिए हैं।